नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे टीटीपी के किलर प्लान के बारे में। टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान 2007 में गठित हुआ ये आतंकी संगठन आज पाकिस्तान के लिए काल बनता हुआ नजर आ रहा है। 2020 के बाद तब और मुश्किलें बढ़ गई जब छोटे छोटे आतंकी समूहों का इसमें विलय हो गया। इसके बाद इसकी ताकत और भी बढ़ गई। टीटीपी का लक्ष्य खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तानी सरकार का नियंत्रण खत्म करना है और यहां आतंक के जरिए शरिया कानून लागू करना है। एक दिन में ही यह आतंकी संगठन कई हमले करता है और केवल इस साल जून महीने में हमले की बात करें तो यह 307 हमले अब तक पाकिस्तानी सेना पर कर चुका है, जिसमें 220 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की मौत हो चुकी है और 320 घायल हुए हैं। जुलाई की शुरुआत में इसके हमले और भी खौफनाक हो गए। पाकिस्तान के ओरकजई प्रांत के घायलों और जिले में इसने घातक हमले किए। घात लगाकर 21 सुरक्षा कर्मियों को मार दिया। इसमें पहले इसने खैबर में पाकिस्तान में आत्मघाती बम विस्फोट से कम 13 सुरक्षा कर्मियों को मार दिया और 24 लोगों को घायल कर दिया। टीटीपी के निशाने पर खास तौर पर चित्राल, खैबर और वजीरिस्तान का उत्तरी और दक्षिणी इलाका है। उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी ने 6 जुलाई 2025 को आतंकियों के शवों के बदले फ्रंटियर कोर के 3 कर्मियों की रिहाई पर लगभग सहमति बना ली थी, लेकिन टीटीपी ने जब देखा कि उसके लोगों के शव शत विशत किए गए तो टीटीपी क्रोध में आ गया और क्रोध में लाल हो गया और इसने अपने कब्जे में रखे 3 फ्रंटियर कोर कर्मियों को मार डाला। गुरिल्ला, स्नाइपर और घात शैली से टीटीपी इस तरह से हमले करता है कि पाकिस्तानी सेना या सुरक्षा बलों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता। आप रिपोर्ट में देखिए। टीटीपी ने किया पाकिस्तान को बेदम, पाक सैनिकों पर फोड़ रहा बम। घालजों में 21 सैनिक हलाक, मुनीर सेना के 2 ट्रक तबाह। लगातार हमलों से पाक का विनाश, जहां तहां पाक सैनिक खलास। 2020 में वर्षों की गुटबाजी और अंदरूनी कलह के बाद नूर वली महसूद के नेतृत्व में टीटीपी के पुनर्गठन और एकीकरण ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। टीटीपी के लगातार हमलों से पाकिस्तानी सेना थर-थर कांप रही है। पाकिस्तान के ओरकजई प्रांत के घालजो जिले में दुबोरी अली खुनगारी इलाके में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के एक संयुक्त काफिले पर टीटीपी ने घात लगाकर भीषण हमला किया। टीटीपी ने दावा किया है कि इस हमले में पाकिस्तान के 21 सुरक्षाकर्मी हलाक कर दिए गए हैं। टीटीपी के हमले में पाकिस्तान के 2 सैन्य ट्रक भी नष्ट हो गए और हमलावरों ने कथित तौर पर 5 राइफल्स और अन्य उपकरण छीन लिए। हमलावरों का कुछ नहीं बिगड़ा और सभी हमलावर सुरक्षित भागने में सफल रहे। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे टीटीपी के आतंकी बड़े आराम से खास दूरी से सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहे हैं। एक साथ 21 सुरक्षा कर्मियों की मौत से पाकिस्तान के सुरक्षा इंतजामों की नींव हिल गई है। ऐसा लगता है पाकिस्तानी सैनिक और सुरक्षा कर्मी केवल मरने के लिए सेना और शासन में शामिल होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान में एक आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 13 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए इस हमले में 24 लोग घायल भी हो गए थे। इसी तरह उत्तरी वजीरिस्तान में हसन खेल में लकी मारवात के स्थानीय लोगों के तेजाब से झुलसे शव सौंपे जाने के बाद टीटीपी ने 3 फ्रंटियर कोर कर्मियों की हत्या कर दी। हालांकि उत्तरी वजीरिस्तान में 6 जुलाई 2025 को स्थानीय कबायली जिरगा ने टीटीपी के आतंकियों के शवों के बदले फ्रंटियर कोर के 3 कर्मियों की रिहाई पर लगभग सहमति बना ली थी। लेकिन तनाव तब बढ़ गया जब लकी मारवात के स्थानीय लोगों के शव बुरी तरह क्षत विक्षत पाए गए। कथित तौर पर तेजाब से इस हद तक जलाए गए थे जिससे उनकी पहचान करना असंभव था। इसे देखकर टीटीपी क्रोध से लाल हो गया। लिहाजा टीटीपी ने कथित तौर पर अपने कब्जे में रखे 3 फ्रंटियर कोर कर्मियों को मार डाला। इसके बाद टीटीपी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में जो कोई भी उनके शहीदों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो उसे और भी खराब परिणाम भुगतने होंगे। वैसे आमतौर पर ऐसा कोई दिन नहीं होता जब बीएलए और टीटीपी का पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सैनिकों पर हमला नहीं होता। 4 जुलाई को पाकिस्तानी सेना के लगभग 30 अफगानी लड़ाकों को मौत के घाट उतारने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी और तालिबान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार तालिबान ने सुसाइड ड्रोन एयरफोर्स का गठन भी कर लिया है, जिसका नाम कामिकेज ड्रोन एयरफोर्स है। इस एयरफोर्स में कई शक्तिशाली सुसाइड ड्रोन शामिल हैं
जो पाकिस्तान के काफी अंदर तक हमला करने में सक्षम है। इसके बाद भविष्य में पाकिस्तान के लिए और मुश्किलें सामने आने वाली हैं। इतिहास की बात छोड़िए, इस साल की बात भी छोड़िए, केवल इस साल जून महीने की बात करें तो टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान में 307 हमले किए। इनमें नॉर्थ वजीरिस्तान में 55, साउथ वजीरिस्तान में 53, खैबर में 20 हमले शामिल हैं। इन हमलों में 220 पाक सैनिकों या सुरक्षा बलों की मौतें हुई हैं और करीब 307 सैनिक या सुरक्षा बल घायल हो गए हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में चित्राल, उत्तर और दक्षिणी वजीरिस्तान और खैबर शामिल हैं, जहां टीटीपी ने समन्वित गुरिल्ला, स्नाइपर और घात शैली के ऑपरेशन करने का दावा किया है। साथ ही हथियारों, वाहनों और ड्रोनों की जब्ती का भी दावा किया है। टीटीपी के लगातार हमलों से लगता है कि सैनिकों की हौसला अफजाई करना अब पाकिस्तान के वश में नहीं है, क्योंकि टीटीपी मारता है और आसानी से बच निकलता है। पाकिस्तानी सैनिकों और सुरक्षा बलों के हथियार भी छीन लेता है और फिर उससे भी पाकिस्तान पर कहर बरपाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ बलूचिस्तान से पत्रकार अहमद मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत अहमद मस्ती खान जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। अगर बात बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर की जाए, जिस तरीके से BLA लगातार बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर संघर्ष कर रहा है, दूसरी ओर TTP को लेकर करें बात तो TTP भी खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा में अपना कब्जा चाहता है। क्या अहमद जी आप TTP और BLA का जो संघर्ष है उसे एक जैसा मानते हैं? देखिए, जो इन्होंने किया है ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा में, धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन अलमीज़ान, ऑपरेशन राह-ए-हक, ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन जलजला, ऑपरेशन सिरात मुस्तकीम, ऑपरेशन राह-ए-रास्त, ऑपरेशन राह-ए-निजात, ऑपरेशन कोए सफेद, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-असद, ऑपरेशन रद्दुल फिसाद। क्या मजाक लगाया हुआ है पाकिस्तान के फौज ने। ये जो ऑपरेशन पे ऑपरेशन पश्तून अवाम पे, देखिए ये पश्तूनों का इलाका जो जिसको अभी नाम खैबर पख्तूनख्वा है, ये भी जैसे हम बलूच जो हैं पाकिस्तान में नहीं शामिल होना चाह रहे थे, इसी तरह ये तो नहीं शामिल होना चाह रहे थे। इनका जो सब में बड़ा लीडर है, जिस तरह का लीडर शायद कभी और 100 साल में भी पैदा नहीं होगा, उनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था। उनको जैसे कि आपको मालूम है सरहदी गांधी भी कहते थे, फ्रंटियर गांधी जी। और उनको तो पाकिस्तान से इतनी ज्यादा नफरत थी कि जब उनका वफात हुआ तो उन्होंने कहा मेरी जो बॉडी है उसको यहाँ पाकिस्तान में ना दफनाएं जी। इस वजह से उनकी बॉडी को अफगानिस्तान ले जाया गया और उनकी बॉडी अफगानिस्तान में दफनाया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान का। अब ये जो ड्यूरन लाइन जो अंग्रेज ने गलत खींच के गया है, इसके दोनों तरफ ये एक बहुत जबरदस्त बागैरत कौम रहती है जिसका नाम पश्तून है। ये पंजाब के जिहादी जो हैं, ये देखें अफगानिस्तान में ये पश्तून सब में बड़ी कौम है और पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे है जी। अब इनको निचला दिखाने के लिए, इन पे कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की GHQ, ISI ने अजीब अजीब ड्रामे जो है वो खेले। गुड तालिबान, बैड तालिबान। आप देख ले ये किस किस्म का जाली मुल्क है जो अंग्रेज बना के गया है। अंग्रेज ने ये जाली मुल्क जो खड़ा करके गया है, आपको हंसी आएगी। ये जो सबसे पहले जो मिलिट्री रूलर पाकिस्तान का बना अक्टूबर 27, 1958 में, फील्ड मार्शल अयूब खान जी। वो उस दिन उन्होंने सिकंदर मिर्जा जो सदर थे उसका तख्ता उल्टा, जिस दिन अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस बिल्कुल नील मैकरॉय वहां पाकिस्तान में मौजूद थे। वो उसी दिन पाकिस्तान में मौजूद थे, उसी दिन उनका जो है
तख्ता उल्टा गया इस्कंदर मिर्जा का और अयूब खान जो है पहले। बिल्कुल अहमद जी, जिस तरीके से आप फौजी जिक्र कर रहे हैं, लंबे समय से अगर बात की जाए पाकिस्तान की यही स्थिति देखने को मिल रही है। और दूसरी ओर अनुज माथुर जी, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात टीटीपी के हालिया हमलों को लेकर की जाए, मेजर साहब जिस तरीके से टीटीपी के हालिया हमले हैं और जिस स्केल पर टीटीपी हमले कर रही है, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या यह मान लिया जाए कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसने घुटने टेक दिए हैं टीटीपी के आगे? क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट्स भी मेजर साहब निकलकर सामने आई, आपने भी उन रिपोर्ट्स को देखा होगा कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो जवान है पाकिस्तानी आर्मी के, वो जहां पर टीटीपी का बोलबाला है वहां पर पोस्टिंग से डरने लगे हैं। शेख जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक दो बातें साफ बताना चाहता हूं। पहली बात तो अहमद भाई ने जहां पर छोड़ा जी मैं वहां से आगे बढ़ाऊंगा। जो पाकिस्तान का नक्शा, जो शेप हम आज देख रहे हैं, जी उस शेप में से लगभग 80% जो लोग हैं वो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। जी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। 80% लोग जी जिन्होंने साफ कहा, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां कभी नहीं चाहते थे पाकिस्तान में मिलना, बलोचिस्तान कभी नहीं चाहता था पाकिस्तान में मिलना, सिंध कभी नहीं चाहता था पाकिस्तान में मिलना, कश्मीर तो भारत में मिल ही गया था, गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिल ही गया था, और पंजाब में भी काफी बड़ी पॉपुलेशन परसेंटेज पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहती थी। अब आप देखेंगे कि जो इतने सारे पाकिस्तान को ना चाहने वाले लोग हैं, वो आज का पाकिस्तान है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो हालात आज पाकिस्तान में हो रहे हैं, जी उनके लिए पूरी तरह से पाकिस्तान और उससे भी ज्यादा पाकिस्तान की सेना जिम्मेवार है। देखिए, आपको एक बात समझने की जरूरत होती है। आर्मी सिर्फ वही रिजल्ट्स आपको दे पाएगी जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी होती है। ये पाकिस्तान की आर्मी एक बहुत ही नॉन प्रोफेशनल आर्मी है, जो कि हम लोग ये बात कई दफा कर चुके हैं अभिषेक आपके चैनल पे। हर काम कर रही है अपने काम के अलावा। पॉलिटिक्स भी वो करते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी वो करते हैं, डिप्लोमेसी भी वो करते हैं, व्यापार भी वो करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी वो करते हैं, सेल्स भी वो करते हैं। जी सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी करती है। और उनके जो सीनियर लोग हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तानी सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप है, वो सारा मलाई लेकर के, और कुछ सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स। तो जब इतना ज्यादा बेइंतहा आप किसी के साथ गलत ट्रीटमेंट करेंगे, तो यही हश्र होगा। पाकिस्तान की आर्मी न केवल नॉन प्रोफेशनल है, बल्कि आज उसकी परिस्थिति ये हो गई है कि जिस टीटीपी ने और उसके अलावा बीएलए ने और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो संगठन है, उन लोगों ने मिल करके सिनर्जाइज तरीके से उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। देखिए अभिषेक, इंसर्जेंसी में कई स्टेजेस आती हैं। ये फाइनल स्टेज होती है जब आप एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के खिलाफ फिजिकली पूरी बैटल करना शुरू कर दें, लड़ाई करना शुरू कर दें। और वही स्टेज पाकिस्तान के चारों तरफ आ गई है। केपीके और बलूचिस्तान में डेफिनेटली है, सिंध में वैसे हालात बन रहे हैं, पीओजे के में वैसे हालात बन रहे हैं। चारों तरफ से पाकिस्तान मेरे हिसाब से घिरा हुआ है, और पाकिस्तान की आर्मी को पता नहीं पड़ रहा है कि वो क्या करे। अब आप देखिए, मैं एक दो बातें बताता हूं। देखिए, आप आफ्टर ऑल पाकिस्तान की आर्मी में कौन है? वहां के लोग हैं। अब जब उनको लगता है कि उनका लीडर जाकर के उस आदमी के पैरों में घुस गया है, जो कि अमेरिका, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो अमेरिका, और खास तौर पे आज के माहौल में जब इजराइल इतना ज्यादा जो भी हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल और गाजा में, तो वो अमेरिका से नेचुरल डिसलाइक खुद है उनके लिए अमेरिका। अब जब उनको लगता है कि उनकी आगे अपनी मिलिट्री लीडरशिप उसी अमेरिका से हाथ मिला रही है अभिषेक, तो उनका लड़ने का जो माहौल, और उनको ये लगता है कि ये जो टीटीपी वाले हैं, इनका कॉज कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है उनको। इससे क्या होता है कि पाकिस्तान की आर्मी का जो लड़ने का जज्बा है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। और इसी वजह से आप देखेंगे 307 हमले एक महीने में कहीं सुनने में नहीं आता। ये कोई इतने हमले तो एक्चुअल लड़ाइयों में नहीं हुआ करते अभिषेक। तो ये एक इतनी ज्यादा इनको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया है, और इतना ज्यादा इनको पाकिस्तान की आर्मी में कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार हमलों की संख्या, हमलों की इंटेंसिटी, हमलों की क्वालिटी और नुकसान जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा
है, एक पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो जाती है। ये मैंने कभी पूरे इतिहास में कभी इस प्रकार की चीज नहीं देखी, किसी ने ट्रेन अगवा कर ली। तो ये बातें जो हो रही हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और उनका पूरा कंट्रोल और उनका तरीका काम करने का, जिससे कि वो तमाम बाकी लोगों को दोयम दर्जे का सिटीजन समझ करके उनके साथ गलत ट्रीटमेंट करते हैं। ये लोग अपने आप को इस्लाम का मसीहा बताते हैं पाकिस्तानी। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूं। पिछले पिछले 50 सालों में जितना आतंक इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ पहुंचाया है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो POJ के हो, आज की तारीख में सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं, मुसलमानों के रेप, मुसलमानों को गायब करना किसी ने किया है तो उसका नाम है पाकिस्तान। और ये अपने आप को कहता है कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूं। तो ये बात हमको समझने की आवश्यकता है, और जब ये बात समझ में आएगी तो जी आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी इनका मुकाबला नहीं कर पा रही। अभिषेक। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर पाकिस्तान की जो स्थिति इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी को लेकर बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी की जो बर्बरता है जिस तरीके से बढ़ी है, और पिछले कुछ दिनों को लेकर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी आर्मी एक तरीके से पागल सी हो चली है। लगातार बलूचिस्तान में जो लोग मौजूद हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, और यही वजह, यही रीज़न TTP का भी है। TTP का भी यही कहना कि उनके लोगों को मारा जा रहा है, और जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है या जिन लोगों को मारा जा रहा है उनके साथ भी बर्बरता की जा रही है, शवों के साथ बर्बरता की जा रही है। शव जब TTP को सौंपे जा रहे हैं तो वो बिल्कुल छत विचित अवस्था में मिल रहे हैं। अहमद मस्ती खान जी, मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच अगर बात यहां पर हमलों को लेकर करें तो क्या अहमद जी आपको लगता है कि TTP के हमले पाकिस्तान की बर्बरता को देखने के बाद और भी ज्यादा तेज हो गए हैं? ये देखें, एक नेचुरल सी रिएक्शन होती है जी कि जब आप किसी कौम के साथ ये जो बंदूक की जुबान में बात करते हैं और सिर्फ हिटलर के तर्ज पे उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनको उनके जो अभी कल्चरल, उनके जो लिसानी हुकूक सबको आप पामाल करते हैं और एक मसनूई कौम बनाने की कोशिश करते हैं। एक मसनूई कौम पाकिस्तान, जिसका नाम व निशान भी 90 साल पहले तक डिक्शनरी में भी नहीं था, लफ्ज पाकिस्तान। अब आप इस किस्म का आप देखें, जो भी स्थान है, चाहे बलूचिस्तान हो, कुर्दिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये तारीखी हकीकतें हैं, सैकड़ों सदियों से इनकी वजूद रहा है। और ये पाकिस्तान अनोखा जो है इंग्रेज का ड्रामा, इसको आप जो है लाके फिर जो आप जैसे हमारे बड़े भाई मथुर साहब ने कहा कि ये जितना के मुसलमानों को ये पाकिस्तान के फौज ने नुकसान पहुंचाया है, आज तक तो किसी और एंटिटी ने नहीं पहुंचाया है। इनके ऊपर हमें हंसी आती है, जो आप इनके फौजी अकाउंट देखें ना एक्स के ऊपर इनको समझ नहीं आ रहा है, ये फौजी जो है पाकिस्तान के एक्स पे ऐसे फंसे हैं जैसे रजिया गुंडों में फंस गई हो ये जो है, इन्होंने कुछ कहा अपने कि भाई ये जो कुछ हो रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान में, हसन खेल में, ये जो है इंडियन प्रॉक्सी फितना खवारिज कर रही है। वहां रीडर्स नोट लग गई कि भाई इस नाम की कोई तंजीम है ही नहीं, ये बकवास कर रहे हैं। तो ये पिट रहे हैं हर जगह। हमारे बलोच देखे, हमारे बलोचों ने फैसला किया हुआ है, ना जंजीरों से डरे ना तोपों से झुके। हमारे महिलाएं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, शेरनी जैसे महिलाएं। इन्होंने डॉक्टर महारंग बलोच पे टेररिज्म के केस लगाया। ये फौजी टेररिस्ट आर्मी ने पाकिस्तान के, उनके साथियों पे, बलोच यकजहती कमेटी के, इंतहाई पीसफुल ये बेवकूफ फौजी। आप पीसफुल जद्दोजहद के अगर जब रास्ते रोक देंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग तो सबके सब हथियार उठाएंगे ना अभिषेक भाई जी। ये कैसे मुमकिन है कि आप जो है पीसफुल रास्ते सारे बंद कर दें और फिर कहें कि आप हथियार ना उठाएं? अब वहां हमारी एक डॉक्टर है, डॉक्टर सबिया बलोच, उनके पहले इन्होंने भाई को जबरी गुमशुदा किया, उनके कजिन को जबरी गुमशुदा किया। अब उनके वालिद जो हैं मीर बशीर अहमद जहरी खुजदार के,
उनको गायब किया हुआ है 3 बिल्कुल। महीने से। और डिमांड ये है कि डॉक्टर सबिया बलोच जो है अपनी जो ह्यूमन राइट्स की जो एक्टिविज्म वो कर रही हैं उससे वो उसको बिल्कुल छोड़ अहमद दें। जी, लगातार पाकिस्तानी आर्मी की यही बर्बरता जो है वो देखने को मिल रही है और पाकिस्तानी आर्मी की इसी बर्बरता की वजह से अब बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो भी अपनी आवाज़ों को बुलंद करते नजर आ रहे हैं और बीएलए जिस तरीके से लगातार हमले कर रही है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, वो भी देखने वाली बातें हैं। मेजर अनुज माथुर जी, अगर बात यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर की जाए, जो स्थितियाँ इस वक्त माथुर साहब पाकिस्तान की देखने को मिल रही हैं, एक मोर्चे पर टीटीपी, एक मोर्चे पर बीएलए, दूसरी ओर सिंध को अलग करने की बातें, पंजाब में कुछ हिस्सों में अलग होने की बातें सामने आ रही हैं, क्या आने वाले समय में माथुर साहब आप पाकिस्तान को खंड खंड होता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, मैं तो बहुत, हम लोग इस बात पे काफी पहले से बात, देखिए, बिल्कुल। जब जिस देश की बुनियाद, इस देश की बुनियाद गलत प्रिंसिपल्स के ऊपर बनी हो, जब, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जिस देश को आपने बना करके इकट्ठा कर दिया, जी। जिसमें कि 80% लोग आपके साथ आने को तैयार नहीं थे, तो वो कहाँ जाएगा? वो इवेंचुअली खंड खंड होने ही होगा ही। आप ये देखें कि जिस प्रकार से उन्होंने बंगालियों को प्रताड़ित किया, जो 67 से लेकर के 70 तक, 71 तक बंगाल में किया गया, और जब उन्होंने जनरल टिक्का खान जो कि बलोचिस्तान में पोस्टेड थे और उनको बुचर ऑफ बलोचिस्तान कहा जाता था, उनको खास तौर पे वो बुचरी खोलने के लिए बंगाल में पोस्टिंग करा गया और 6 महीने के अंदर उन्होंने 30 लाख बंगालियों को खत्म कर दिया, 10 लाख बंगाली महिलाओं के साथ बर्बरता करी। ये जब इस प्रकार का आपका बेस है, जब आपका देश की बनावट झूठ की बुनियाद पर बनी हुई है, आपकी नींव झूठ पर रखी हुई है, गलत प्रिंसिपल्स पर रखी हुई है, तो वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम अभिषेक। आप देखिएगा, हम और आप इसी चैनल पे कुछ साल बाद डिस्कस करेंगे कि ये 5 पाकिस्तान के हिस्से हो गए हैं और ये 5 अलग अलग देश हैं। ये निश्चित रूप से मुझे लगता है होएगा। और जिस प्रकार से आज पाकिस्तान, आप देखिए परिस्थिति, देखिए पाकिस्तान की, जी। पाकिस्तान बलोचिस्तान में जो हम लोग ये बातें कर चुके हैं, कहां कहां क्या हो रहा है, अब आप आर्थिक व्यवस्था देखिए, अर्थव्यवस्था उनकी बिल्कुल लचर, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 25 बेल आउट में और लोन में अभिषेक अंतर होता है। बिल्कुल। 25 बेल आउट इनको आईएमएफ से मिल चुके हैं। इनका इनको इन्होंने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इनको अलग थलग होने का की नौबत आ गई है, क्योंकि जिस प्रकार का स्टांस इन्होंने इजराइल के साथ, ईरान के खिलाफ, यूं कहूंगा कि लिया है, जैसे असीम मुनीर साहब पाकिस्तान से उठ करके अमेरिका में जाके बैठ गए थे, उनको बुला करके बैठाया गया था वहां पे, और वहां पर उनको ऊपर उनको 6 दिन वहां रखे, और उस समय जबकि ईरान पे हमले हो रहे थे। तो मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान आज की तारीख में अपना इंटरनल इश्यूज, पहली बात, दूसरी बात, जो उनके द्वारा बनाए गए टेररिस्ट हैं, जिसमें कि ये टीटीपी और बीएलए नहीं शामिल है, जो जी। उनके अपने द्वारा जी। बनाए गए हैं, जी। लश्कर, जो जैश, इनका दबाव, उसके बाद अर्थव्यवस्था का दबाव, सिंध पर से दबाव, उसके बाद उनके ऊपर बलोचिस्तान का दबाव, उनके ऊपर पूरे चारों तरफ से दबाव आ रहा है, और सबसे बड़ा दबाव उनके ऊपर आएगा अपनी आवाम से, उनकी अपनी बिल्कुल बिल्कुल गलत माथुर साहब, बिल्कुल ठीक पॉलिसीज कहा की आपने। वजह अगर से। बात दबाव को लेकर करें, पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा दबाव में है। लगातार जिस तरीके से पाकिस्तानी आवाम ही पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी को लेकर खिलाफत कर रही है। दूसरी ओर अहमद जी, अगर बात यहां पर टीटीपी और बीएलए की लड़ाई को लेकर करें, क्या आप दोनों की लड़ाई एक सी मानते हैं? क्योंकि जहां बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई बीएलए लड़ रहा है, बलूचिस्तान के लोग लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर टीटीपी भी अपनी आज़ादी को लेकर लड़ाई कर रहा है, जो टीटीपी के द्वारा कही जा रही है। देखें, जब एक हिटलर जैसा फौज हो, जी। जैसे हिटलर के खिलाफ आपने देखा था कि जो वेस्ट है जिसमें अमेरिका, बरतानिया शामिल थे, और जो सोशलिस्ट थे दुनिया के, उनमें आपस में उनके नज़रियात में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन वो एक हिटलर को शिकस्त देने के लिए वो इकट्ठे हो गए थे। इसी तरह बलोच और पश्तून, ये जो टीटीपी और बीएलए, इनके आइडियोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हमारा जो पंजाबी हिटलर जो है, ये पंजाबी हिटलर जिसका नाम आसिम मुनीर है मुल्ला, जिसके जहन में दिमाग में जो है जिहाद बैठा हुआ है, इसके खिलाफ हम एक हैं। हम जितना कि इनको हमारे टीटीपी वाले दोस्त नुकसान पहुंचा रहे, हमें बहुत खुशी होती है,
इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कि हमारे नौजवान इनका मुकाबला कर रहे हैं, बिल्कुल निडर। देखें, कौन से लोग हैं जो जेलों में मुस्कुराते हैं? डॉक्टर मारंग बलोच जेल के अंदर रहती हुए भी मुस्कुरा रही थी, उनके सारे दोस्त मुस्कुरा रहे थे। गुलजार दोस्त बलोच तुर्बत सिविल सोसाइटी के रहनुमा, जिनको रात में ये पकड़ के ले गए थे, हथकड़ियों में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि बलूचिस्तान की आजादी का सूरज उबरने वाला है। इसको आसिम मुनीर, उसकी जलादी फौज, आईएसआई, पारा का मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो ये हमारे यहाँ आके हमारे बच्चों का खून बहा रहे हैं, इनको हमारे जमीन में शिकस्त होगी। देखिए, हमारे और टीटीपी के आइडियाज में बहुत फर्क है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जबकि हमारा दुश्मन मुश्तरक है। बिल्कुल बिल्कुल अहमद मस्ती खान जी, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी, जिस तरीके से दोनों मोर्चे पर लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है, विरोध देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान का आने वाले समय में क्या